Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start the same topic we have already done in our classes, but लेकिन आज हम करने वाले हैं डिफरेंट लेटर्स के साथ, डिफरेंट वर्ड्स के साथ। आज हम डिफरेंट वर्ड्स को एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करेंगे। देखते हैं, हमारा आज हम डी अल्फ़ाबेट को लिया है हमने और ई अल्फ़ाबेट को लिया है। ए और बी वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर रखे हैं, आप वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियोस से। अब फर्स्ट वर्ड हमारा आ गया डाउन। डाउन मीन्स होता है नीचे। अब एज अ प्रेपोजिशन डाउन को यूज़ किया जा सकता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। द फायर इंजन केम रशिंग डाउन द हिल। डाउन द हिल क्या बता रहा है? वो पोजीशन बता रहा है। प्रेपोजिशन क्या होता है? कोई टाइम बताता है हमें या फिर प्लेस बताता है, अलग अलग तरह की चीज़ें प्रेपोजिशन हमें बताता है। तो यहाँ डाउन द हिल्स क्या है? प्लेस के लिए यूज़ किया गया है और एज अ प्रेपोजिशन डाउन वर्ड को यूज़ किया गया है। कम टू द सेकेंड, दैट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने बात की है विशेषण। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए या उस वर्ड को क्वालिफाई किया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। द पोर्टर वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन। अब ट्रेन हमारा क्या है? नाउन है और नाउन के बारे में कौन बता रहा है? डाउन। डाउन ट्रेन से पोर्टर को किल कर दिया गया था, मार दिया गया था या उससे मर गया था वो। तो डाउन यहाँ पे क्या है हमारा? एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है ये, ठीक है। अब दो सेंटेंस हमने किए, दोनों में एक में डाउन वर्ड प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, एक में एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं हम नाउन की तरह यूज हो रहा है। नाउन क्या होती है? संज्ञा। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन की तरह ये यूज हो रहा है। He has seen the ups and downs of life। अब यहाँ डाउन्स क्या है? एज अ नाउन हमारा सेंटेंस में यूज हो रहा है, संज्ञा की तरह यूज हो रहा है। कम टू द नेक्स्ट, वर्ब। अब हमारा डाउन वर्ड वर्ब की तरह भी यूज हो रहा है। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन वर्ड हो उसको हम वर्ब बोलते हैं। डाउन विद द टायरेंट। टायरेंट होता है जुल्मी या निर्दयी को बोलते हैं डाउन। डाउन क्या होता है? वर्ब बताया है कि उनके साथ जाओ या उनके आगे झुको, टायरेंट के। डाउन विद द टायरेंट्स, ठीक है। तो डाउन यहाँ पे हमारा एज अ वर्ब यूज किया जा रहा है, वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। कई बार ही सेंटेंस हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से भी स्टार्ट होता है, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब क्या है? अब नेक्स्ट जो वर्ड आ गया वो है हमारा आइदर। कोई इसको इधर बोल देता है, कोई आइदर बोल देता है, ठीक है। और राइट प्रोनाउंसिएशन में भी आइदर होगा आपका, ठीक है। आइदर नाइदर, आइदर निदर भी, इधर निदर भी बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं कई लोग। तो एज एन एडजेक्टिव ये इधर वर्ड क्या होगा या आइदर वर्ड क्या होगा? ये हमारा ये बताता है कि ये या तो ये या तो ये, चॉइस के लिए भी यूज़ किया जाता है और या फिर दोनों के लिए। एज एन एडजेक्टिव ये यूज़ होता है। आइदर बैट इज़ गुड एनफ, ठीक है। आइदर बैट इज़ गुड एनफ, ये बैट काफ़ी अच्छा है। तो आइदर बैट क्या हमारा? नाउन है और नाउन की जो नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो आइदर वर्ड हमारे यहाँ एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन की तरह काम करता है। प्रोनाउन क्या होता है? दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, या नाउन की प्लेस में जो यूज हो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, वो प्रोनाउन होता है। अब आस्क आइदर ऑफ दैम, ठीक है। आइदर ऑफ दैम, यहाँ पे नाउन की जगह आइदर वर्ड यूज किया गया है, यानी ये हमारा एज अ प्रोनाउन वर्क कर रहा है यहाँ पे। कम टू द नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए ये वर्ड क्या होता है? हमारा कंजंक्शन यूज होता है या कनेक्टर भी बोल देते हैं इसको। लेट्स सी द एग्जांपल। ही मस्ट आइदर वर्क और स्टार्व। अब ये क्या है? उसे या तो या तो काम करना है या भूखा मरना है। इन दोनों में से क्या पूछ रखा है? या तो ये या तो ये। आइदर वर्ड इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, या तो ये या तो ये। या तो इसको काम करना पड़ेगा या इसको भूखा मरना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज एल्स। एल्स का मीनिंग क्या होता है? एल्स का मीनिंग होता है या तो दूसरा, अनदर, या डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन या थिंग, प्लेस, यानी अलग के लिए या दूसरे के लिए एल्स वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन ये एल्स वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है, एडवर्ब की तरह भी यूज़ होता है और कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होता है।
फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम एडजेक्टिव का। आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू। आई हैव समथिंग एल्स फॉर यू, कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, ये एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है एल्स वर्ड। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, शैल वी लुक एनीवेयर एल्स। एनीवेयर क्या है, आपका प्लेस बता रहा है, एल्स वर्ड उस प्लेस के बारे में बात कर रहा है कि भाई शैल वी लुक एनीवेयर एल्स, कहीं और भी ढूंढेंगे हम इसको। ठीक है, तो एल्स वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी लुक के बारे में बता रहा है। लुक हमारी वर्ब है, जब वर्ब को एक्सप्लेन किया जाता है, कोई वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कंजंक्शन। कंजंक्शन है ये हमारा, वही है ज्वाइनिंग वर्ड्स। मेक हेस्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो अदरवाइज क्या हो जाएगा, यू विल मिस द ट्रेन, या तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, जल्दी करो। तो यहाँ एल्स वर्ड कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया, कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया है। इट मीन्स यूज फॉर ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस। अब हमने एल्स पढ़ लिया है, इसके बाद आ गया हमारा एनफ। एनफ मीन्स होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट पर्याप्त, ठीक है ना, कि काफ़ी, क्वाइट। तो अब क्या है, फर्स्ट एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है ये हमारा। देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर। काफ़ी पर्याप्त समय है और एक्स्ट्रा भी है, स्पेयर करने के लिए भी समय है। तो ये हमारा एनफ यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज़ कर रखा है, एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। टाइम हमारा क्या है, नाउन, नाउन के बारे में बता रहा है ये। तो ये एनफ वर्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ये इनका प्लेस होता है एनफ, हो सकता है पहले भी आ जाए एडजेक्टिव या बाद में भी आ जाए। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन, कि तुम अच्छे से जानते हो जो मेरा मतलब है। अब यहाँ पे नो, नो हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में बताया वेल एनफ। एनफ यानी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एज एन एडवर्ब यूज़ हो रहा है एनफ यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा नाउन। नाउन की तरह कैसे यूज़ होगा, आई हैव हैड एनफ ऑफ दिस, कि इसका मेरे पास काफ़ी है, ये चीज़ मेरे पास काफ़ी है, ये इस चीज़ का हिस्सा मेरे पास काफ़ी है। तो यहाँ पे एज आ नाउन एनफ वर्ड यूज़ हो रहा है। अभी आपने देखा डिफरेंट वर्ड तो हमारा एक है और डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह ये यूज़ किया जा रहा है सेंटेंसेज में। नेक्स्ट वर्ड इज इवन। इवन का मतलब क्या होता है, ऑड और इवन आपने बताया, सम यानी एक जैसा। फर्स्ट एज एन एडजेक्टिव ये कैसे यूज़ होगा देखते हैं। द चांसेस आर इवन, जो चांसेस होते हैं वो इवन होते हैं, मतलब आते ही रहते हैं लगातार। और इवन वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया। चांसेस हमारा नाउन है, नाउन के बारे में ये बता रहा है, तो ये हमारा एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। नेक्स्ट ये हमारा एज अ वर्ब भी कर रहा है। लेट अस इवन द ग्राउंड, की चलो ग्राउंड को इवन कर देते हैं। इवन, इवन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, वर्ब की तरह भी इवन को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ किया जाएगा, डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर। अब यहाँ पे वर्ब की बात की जा रही है, वर्ब के बारे में। सस्पेक्ट हमारी वर्ब है और डज भी हमारी वैसे हेल्पिंग वर्ब है। डज और सस्पेक्ट हमारी दो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। यहाँ वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा है इवन वर्ड से, तो ये हमारा एज एन एडवर्ब वर्क कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, सिवाय, सिवाय या इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है सबसे पहले ये। इफ़ वी एक्सेप्ट हरी, इफ़ वी एक्सेप्ट हरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड। अगर हमने हरी को छोड़ दिया तो सभी के ऊपर ब्लेम आ जाएगा। एक्सेप्ट होता है के अलावा, यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर, हरी के ऊपर। इफ़ वी एक्सेप्ट हरी, कि भाई हम हरी को छोड़ देते हैं, इसके अलावा ये वर्ड यूज़ किया जाता है।
प्रेपोजिशन सेकंड वर्ड हमारा है, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वही है, सेंटेंस के बीच में आता है प्लेस वगैरह के लिए, सेंटेंस को अच्छे से ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन नहीं कह सकते, वो कंजंक्शन होता है, लेकिन एक सेंटेंस की रिदम बनाने के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ऑल द ब्रीदन्स वर इन इजिप्ट एक्सेप्ट बेंजामिन। ठीक है, कि ये कोई जैसे आप कह सकते हैं कोई जैसे कास्ट वगैरह होती है, जैसे कोई कम्युनिटी लगा लो या कोई भी एक ग्रुप लगा लो, ये कहते हैं ऑल द ब्रीदन्स वर इन इजिप्ट एक्सेप्ट बेंजामिन। बेंजामिन के अलावा सभी वहाँ पे थे, इजिप्ट में थे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, किसके लिए यूज़ किया गया है, प्रेपोजिशन के लिए यूज़ किया गया है। आज का हमारा लास्ट है जो है वो कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया है एक्सेप्ट को। आई विल नॉट लेट दी गो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यहाँ पे अनलेस का मीनिंग दे रहा है, या तो आई विल नॉट लेट यू, दी मीन्स होता है यू, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, एक्सेप्ट दाउ ब्लेम मी, या जब तक क्या है कि भाई चाहे तुम मुझे ब्लेम करो, चाहे तुम मुझे चाहे तुम मुझे ब्लेस करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो एक्सेप्ट यू ब्लेस मी। जब तक तुम मुझे ब्लेस नहीं कर दोगे ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे अनलेस का मीनिंग दे रहा है ये एक्सेप्ट, और एज अ ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ किया जा रहा है। दो सेंटेंसेस को इसने ज्वाइन किया है एक्सेप्ट वर्ड ने, तो ये हमारा क्या है, एज अ कंजंक्शन यूज़ हो रहा है। तो आज हमने 6 वर्ड्स पढ़े हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे यूज़ किए जाते हैं वो आपको मैंने बताया। इससे पहले भी हमने ए अल्फ़ाबेट के और बी अल्फ़ाबेट के किए थे, आज हमने डी अल्फ़ाबेट और ई अल्फ़ाबेट के कर लिए हैं। आगे भी हम इनको कंटिन्यू रखेंगे, जितने हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।